हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति निकालना सीखेंगे, लेकिन हम मान निकालना सीखेंगे। मान कैसे निकाला जाता है तो देखते हैं। आज जो मान निकालेंगे, सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन जान लीजिए दोस्तों कि कक्षा 10 में है ये क्वेश्चन। आप ये देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे आप। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। इसका जो इसमें जो कुछ नहीं है, इसमें इंटू है, मतलब गुणा का चिन्ह है इसमें। ये हमारा क्या है, गुणा का चिन्ह है हमारा। तो इसे दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए हमें इनका मान जानना होगा। त्रिकोणमिति का सारणी जानना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का जो सारणी होता है उससे पहले हमें याद करना होगा, तब हम इसे हल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों कि जो हमारा सारणी है हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा सारणी है, ये सारणी हम याद करेंगे तभी हम आपको इससे बेहतर समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है। ये याद कर लेंगे तो आप किसी भी सवाल त्रिकोणमिति का होगा, मान दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे क्या, सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि देखिए पहले कि साइन थीटा। सबसे पहले क्या जानेंगे कि साइन थीटा जो 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है। तो हमें इसे याद करना पड़ेगा। हम ट्रिक आपको बताते हैं, बहुत मतलब समझ ले कि बहुत आसान तरीके से बताएंगे हम आपको। देखिए जो है ये हमारा अनंत है, ये अपरिभाषित, हिंदी में से अपरिभाषित कहते हैं। अगर सबसे पहले आप साइन और कॉस 10 का मान याद कर लीजिए और सिक्का ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, समझिए कि जो साइन 0 अंश का मान है वो हमारा 0 है। साइन 0 अंश का मान क्या है, 0 है। और साइन जो 30 अंश का मान है 1/2 है। थीटा के स्थान पे हमें रखे हैं मान। अगर साइन 30 अंश का मान पूछेगा तो 1/2 होगा। साइन 45 अंश का मान पूछेगा तो 1/√2 होगा। साइन 60 अंश पूछेगा तो √3/2 होगा। साइन 90 अंश का मान पूछेगा तो 1 होगा। तो देखिए अब इसका हम पढ़ लिए ना, अब ऐसे जान लेंगे 0 फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। ये हमारा फिक्स होता है। तो हम जानते हैं कि साइन जो 0 का 0 होगा, साइन 30 का 1/2 होगा। साइन जो जितना मान हम पढ़े हैं जस्ट उल्टा कॉस होता है। देखिए कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 था, इसका उल्टा कर दीजिए, 0 अंश में 1 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान √3/2 हो और cos 30 अंश का मान √3/2, क्योंकि साइन जो 60 अंश वो cos 30 अंश, जो साइन 45 अंश वो cos 45, जो साइन 30 अंश वो cos 60 अंश, वो उल्टा होता है। देखिए जैसे साइन का अगर हम एक पार्ट याद कर लिए, साइन का अगर हम याद कर लिए तो cos हमारे आप बन जाएगा। अब 10 का हम देखिए 10 जैसे 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/√2 3 है, सॉरी 3 है, और 10 45 का 1 है, और 10 60 √3 है, और 10 90 का अनंत है। अनंत, इसे अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट जिसे कहते हैं। देखिए अब ये हो गया, अब इससे हमें पता चल गया। अब इसका जस्ट उल्टा हम करेंगे। जैसे कि 10 90 अंश का मान अनंत था तो cot 0 अंश का मान अनंत है। 10 60 अंश का मान √3 है तो 30 अंश का मान cot 30 अंश का मान √3 है। और cot 45 अंश का 1 है, 10 45 अंश का है। 45 अंश का जो भी मान आएगा दोस्तों वो हमारा सेम रहेगा। किसी भाषाएं साइन 45 हो या cos 45 हो, 10 45 1 है तो cot 45 1 ही होगा। sec अगर √2 है तो cos का भी √2 होगा। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए sec का जैसे पढ़ लिए हम। देखिए आगे sec का जैसे पढ़ लिए कि sec 0 अंश का मान 1 है, और जो 30 अंश का मान √2/3 है, और 45 का √2 है, और 60 का 2 है, और 90 का अनंत होगा। तो इसे हमें जानने से ये मतलब होता है कि अब देखिए जैसे कि इसका उल्टा हम कर दें तो कोसेक जो 0 अंश का मान है वो अनंत होगा, जो सेक 90 अंश का मान था। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा ये जो अंडर नहीं है, ये अंडर नहीं है, ये गलत है। तो अगर देखिए जैसे कि सेक 60 अंश का मान 2 है तो जो कॉसेक 30 अंश का मान 2 है, जस्ट उल्टा करेंगे। देखिए सेक 45 का √2 है, इसे रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और इसे हिंदी में कनड़ी बोलते हैं।
और कौशिक जो 45 है √2 है। तो जस्ट इसका अगर एक मान हम याद कर ले जाएंगे तो दूसरा मान हमें अपने आप याद हो जाएगा। इसे याद करने के लिए दोस्तों अगर याद कर लेंगे तो हम अपने अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा मान निकालने के लिए तो हम उसे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, देखिए जो मेरा क्वेश्चन है कह रहा है कि साइन 60 अंश अकाश 30 अंश प्लस साइन 30 अंश अकाश 60 अंश। जस्ट उल्टा उल्टा दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने सारणी जो पढ़ा है उसे मैंने देखा है कि जो साइन 60 अंश का मान होता है वो होता है √3/2। √3/2 यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब गुणा का चिन्ह होता है। अकाश 30 अंश का मान, जो साइन 60 अंश का मान था अब कॉस 30 अंश का मान, मैंने बताया कि अगर साइन 60 अंश का मान तो कॉस 30 अंश का मान वही सेम होता है। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस 30 अंश का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा √3/2, क्योंकि अगर साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन जो 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। तो अगर काश में आएंगे कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, और 60 अंश का आएंगे तो 1/2 होगा। देखिए अब प्लस हुआ, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, मैंने सारणी में बताया था साइन 30 अंश का मान सबसे पहले 0 आता है फिर 30 आता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और गुणा इसके बाद कॉस 60 अंश, अगर साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो साइन 60 अंश का मान √3/2 था, तो कॉस जो 30 अंश का मान है वो √3/2 है, जो 60 अंश का मान होगा 1/2 होगा। इसे बटा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बटा, इसे हम रेशियो कहते हैं ना 1/2, इसे इंग्लिश में अपान बोलते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। अब इसे देखिए गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब अंडर रूट में गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 जो गुणा करेंगे ये 3 हो जाएगा बटे, अभी 2 में 2 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 गुणा करेंगे 1 ही होगा, 2 में 2 करेंगे 4 हो जाएगा। हम जानते हैं भिन्न का सवाल तो हमें पता ही है, इसमें 4 एलसीएम ले लेंगे हम, तो ए कट जाएगा तो 3 बचा, प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचा। अब इसमें क्या करेंगे 3 और 1 जोड़ देंगे 4 और ये 4 से 4 कट गया, तो हमारा बचा का 1। जो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 1 आ गया, ये क्या है मेरा आंसर है। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। इसी तरह दोस्तों देखिए जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो हम क्या करेंगे, हमें सारणी पता है, जो हम सारणी पढ़े हैं अभी हमें आपने बताया है पहले ही कि सारणी जो हम पढ़े हैं हमें याद है, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एक अच्छा 10 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी बुक में मिलेगा। इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, ये हम सारणी में देखे हैं। तो tan 45 अंश, पहले स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसे हम ऐसे कर सकते लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 2tan 45 अंश इसका स्क्वायर प्लस कॉट 30 अंश इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश इसका स्क्वायर। तो इसे आप स्क्वायर देख के घबराइएगा ना, ये सही है। एक क्वेश्चन अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमने आपको ऐसे बता दिया जिससे कि आपको आसान हो जाए। देखिए हम करेंगे सबसे पहले कि हम tan 45 जानेंगे, क्या जानेंगे tan 45 अंश का मान क्या होता है, 2 tan 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है, और cot 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, सेम होता है, तो इसका क्या है स्क्वायर है प्लस। अब cot 30 अंश हम कैसे करेंगे, हमें पता है, अगर हम जैसे कि हम tan 30 अंश का मान पता किए, फिर 45 अंश का हम पता किए, tan 60 अंश का पता किए, तो tan 60 अंश का जो मान निकाले थे हमने वो एक √3 था, केवल √3 था। तो अब जानिए जो √3 था तो हमें क्या है, अब इससे क्या करेंगे, अब हम cot 30 अंश का मान निकालेंगे। देखिए cot 30 अंश का मान निकालेंगे, cot 30 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, तो इसका क्या है स्क्वायर है माइनस। अब देखिए अब ये साइन 60 है, साइन 60 अंश का मान मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में कि √3/2 होता है, ये साइन 60 अंश का मान होता है, इसका क्या है स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 2 एक गुणा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा माइनस,
इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों में स्क्वायर होता है तो ये अंश है, ये हमारा हर है। अंश का भी स्क्वायर होता है, हर का भी स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 गुणा कर दिए प्लस 3 माइनस 3/4 कर दिए, ये हो गया ना। देखिए प्लस से 3 था, अभी 3 और 2 जोड़ ले, 5 हो गया माइनस 3/4 कर दिए। अब क्या करेंगे हम, ऐसे भी 4 3 12, 12 में से 3 गई, इधर कर देंगे 9/4, तो 4 दूनी 8 9, फिर घटा कर सकते हैं ना। तो पहले सबसे हम भागो जोग का नियम निकाल, भागो जोग आपको पता है कि पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हम पहले जोड़ लिए, उसके बाद हम इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। 20 माइनस 3 बटे में क्या है, 4 है हमारा, ये बटे में क्या है, 4 है। अब क्या करेंगे, 20 में से जो 3 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा, 17 बचेगा। 17/4, 17/4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा। ये दोस्तों आपको कक्षा 10 में मिलेगा, ये आप में बुक में देखिए, आपको प्रश्नावली में मिलेगा ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप कैसे हल कर पाएंगे, जब आपको पता होगा इसका मान, अगर याद कर ले जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका, ये आपको बोर्ड में एग्जाम पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर में, 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। आते हैं हम अपने दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। आप कमेंट में करिए कि इसका आंसर कितना आएगा। अब आपको मान याद रहेगा तो आप इसे कर ले जाएंगे। बस दोस्तों इसी पर हम समाप्त करते हैं।